गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 6 में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। अब हम लेक्चर नंबर 7 में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of garden. एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो एक आयताकार बाग की बात कर रहा है, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन की बात कर रहा है। तो हम एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक बढ़िया सा गार्डन बनाओ। अब उसने लास्ट में कहा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, यानी बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग की जो डायमेंशन है, इसका मतलब विमाएं क्या होंगे, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये तो उसकी क्या होगी, लेंथ, और ये क्या होगी, ब्रेथ होगी। अब हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, तो हमें नहीं पता कि वो कितनी है, वो तो हमें फाइंड आउट करनी है। इसलिए हम उनको ही एक्स और वाई मान लेते हैं। मान चलो लेंथ को मैंने मान लिया एक्स और ब्रेथ को मैंने मान लिया क्या, वाई। तो फिर वो क्या कह रहा है कि whose length is 4 मीटर more than its width, यानी कि इसकी जो विड्थ है यानी कि ब्रेथ है उससे 4 मीटर अधिक है क्या, लेंथ। उसकी लेंथ है जो उसकी विड्थ से 4 मीटर अधिक है, यानी कि 4 अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से तो आपकी एक इक्वेशन तो ये बनेगी। अब हम पढ़ रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारी टोटल इक्वेशन कितनी बनेंगी, 2। तो एक तो ये बन गई, एक और बनाओ। एक और बनाने के लिए उसने क्या कहा गया कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, यानी कि इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर उसका जो हाफ है वो कितना है 36 सेंटीमीटर, 36 मीटर है। और उसके बीच में क्वालिटी बता रखी है कि भाई उसकी जो लेंथ है वो 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। तो देखिए जो अब इसका सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप क्या होगा, इसका टोटल परिमाप तो क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और इसका जब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 2 से और डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप कितना होगा एक्स प्लस वाई, जो कितना दे रखा है हमें 36 मीटर दे रखा है। तो बराबर कितना हो जाएगा 36। तो इस तरीके से ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी। इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे, पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करके और हमारा आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे होगा सॉल्व। देखिए लेंथ मतलब लंबाई। लंबाई को हमने क्या माना है, एक्स मान लिया था। लंबाई क्या हो गई, एक्स हो गई, तो हम एक्स लिख देंगे। एंड ब्रेथ चौड़ाई, चौड़ाई को हमने क्या माना है वाई, तो हम क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ है वो ब्रेथ में 4 जोड़ने पर आती है, या ब्रेथ से 4 अधिक है तो ब्रेथ प्लस 4 कर दिया हमने। लेंथ क्या है हमारी एक्स है इज इक्वल टू ब्रेथ कितनी है वाई है, तो वाई प्लस और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 तो हमारी ये आ जाएगी। एंड हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप कितना है, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है हमें 36 मीटर। कितना दिया हुआ है हमें 36 मीटर। और इसका फॉर्मूले से क्या आएगी, फॉर्मूले से आएगी एक्स प्लस वाई। अर्ध परिमाप क्या होगा एक्स प्लस वाई। तो हम क्या लिखेंगे, अर्ध परिमाप होता है एक्स प्लस वाई, यानी कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, या आप कह सकते हो सेमी पेरीमीटर। कितना हो जाएगा 36। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, और ये x के लिए सॉल्व है पहले से ही। तो हमें क्या करना होगा, केवल टेबल बनानी होगी और टेबल में वैल्यूज निकालनी होंगी। तो देखिए x और y। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी, तो हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले पुट y इज इक्वल टू 0, तो फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस 4। y की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं 0, तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो यानी कि हम y की वैल्यू जब 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है हमारे पास 4 आ रही है। अब हम क्या करेंगे पुट y। अब हम y की अगली वैल्यू पुटअप करेंगे। अगली कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्लस 4 ऐड हो रहा है, तो आप 4 के मल्टीपल में ही कोई नंबर ऐड कर दो। हम चलो 4 ही ऐड कर देते हैं। y की वैल्यू क्या ऐड करते हैं, हम 4 ही ऐड कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं हम 4, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। तो हम y की वैल्यू जब 4 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही 8 आ रही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ज्यादातर नंबर सभी को ही हम 4 के मल्टीपल में ले रहे हैं, ताकि हम जब ग्राफ पे बनाएंगे तब 4 यूनिट का ही डिस्टेंस लेके कवर करेंगे हम।
अब देखिए इसको भी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लो। x इज इक्वल टू 36, ये बाई इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आप टेबल बना लो। टेबल बनाने के लिए क्या करोगे आप लोग, x और y, x और y, x ये हो गया, y ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुट, सबसे पहले y है तो y की जगह पे एक तो जीरो ही पुट कर दो, तो y की वैल्यू जीरो ले लो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 माइनस जीरो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36। तो जब हम y की वैल्यू जीरो लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 36 आएगी। कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। एंड पुट y की जगह पे जीरो, अब y की जगह पे मैंने कहा कि 4 के मल्टीपल में ले लो, क्योंकि सभी ये 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं और ये भी 36 भी 4 के मल्टीपल में, तो हमारे टेबल में आने वाले नंबर भी 4 के मल्टीपल में ही हो जाएंगे। तो पुट y इज इक्वल टू, अब या तो 4 ले लो या 8 ले लो, कुछ भी ले लो, हम 4 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 माइनस y की जगह पे हम क्या ले रहे हैं 4, तो कितनी आ जाएगी 32। तो आप देखोगे कि y की वैल्यू जब हम 4 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाए हमारे पास 32। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब 4 के मल्टीपल में ही लो, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे लिए 4 के मल्टीपल में लेना इजी है, इसलिए मैंने बार बार कहा है कि 4 के मल्टीपल में लो। सबसे पहले तो आप ऊपर लिख दो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद में ये तो आप सब बना ही लेते हो। अब देखो मैंने इसमें क्या किया है, 0 और फिर फर्स्ट सेंटीमीटर पे 4 जाके लिया है, फिर 8, 12, 16, 20 इस तरीके से मैं आगे बढ़ाऊँ, और इधर मैंने बढ़ाऊँ 4, 8, 12, 16 इस तरीके से, और इधर माइनस का होता है और इधर भी माइनस का होता है। क्वेश्चन की लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और इनकी टेबल भी इधर लिख दी है मैंने। क्वेश्चन की लाइन और टेबलों में हम देखते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम 8 आ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम कितना आ रहा है 36 तक जा रहा है, तो हमारे इसमें 36 होना चाहिए। देखो इधर भी जाके हमारा 36 आ गया प्लस का, और इधर भी हमारा 36 आ रहा है, तो ये हमारे इसमें प्रेजेंट होने चाहिए ग्राफ में, जो हमारी टेबल में पॉइंट्स हैं वो सभी आ जाने चाहिए। ये इक्वल डिफरेंस लेना है हमको, ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आप देखोगे कि फर्स्ट सेंटीमीटर पे 4 आ रहा है, सेकंड सेंटीमीटर पे 8 आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे है ये, तो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम 4, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है 4 के बराबर है, और बाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 4 यूनिट। ये भी कितना हो जाएगा 4 यूनिट। तो देखो एक्स एक्सिस पे 4 हो गया, बाई एक्सिस पे भी 4 यूनिट हो गया। अब हमारा जो इक्वेशन 1 के लिए पॉइंट हैं वो 4 और 0 है। एक्स की वैल्यू क्या लेनी है हमें 4 और बाई की वैल्यू 0, तो बाई की वैल्यू 0 तो यहीं पर ही हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू तो कितनी हो गई 4 और बाई की वैल्यू कितनी हो गई यहीं पे 0 हो गई। अब सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू 8 आ रही है, बाई की वैल्यू 4 आ रही है, तो एक्स की वैल्यू तो 8 आ रही है और बाई की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो एक्स की वैल्यू 8 और बाई की वैल्यू 4 यहाँ पर होगी, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इधर की साइड में लिख देता हूँ मैं, एक्स 8 हो गया, बाई 4 हो गया। तो इस तरीके से आप 8 और 4, आप इस 4 0 को थोड़ा साइड में लिख देना ताकि ये लाइन पे नहीं आए। तो हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इनको बिल्कुल स्ट्रेट मिला दूँ, ये मिल गई, और जितनी बड़ी खींच सकते हो उतनी बड़ी खींच दो, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। और इस पर आप लोग लिख दो कहीं पे भी बाई इज इक्वल टू, ये क्या है एक्स इज इक्वल टू बाई प्लस 4, एक्स इज इक्वल टू बाई प्लस 4, ये इक्वेशन का लाइन पर इक्वेशन को भी नोट कर दो। अब क्या है सेकंड इक्वेशन हमारे पास, सेकंड इक्वेशन के लिए कितना है 36 और 0, तो हम क्या लेंगे एक्स की वैल्यू 36 यहाँ पर होगी जाके, और बाई की वैल्यू 0 इसी पर ही है, तो एक्स की वैल्यू 36 और 0, तो ये कितनी हो जाएगी 36, 0 हो जाएगी। अब कितनी है एक्स की वैल्यू 32, बाई की वैल्यू 4, तो एक्स की वैल्यू 32 यहाँ पर होगी और बाई की वैल्यू 4 यहाँ पर होगी, तो 32 और 4 ये वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा 32,4 वाला हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये ऐसे मिल जाएंगे, देखो बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट मिला दो। एक बार आगे के पॉइंट से आइडिया ले लेकर कि ये बीच में ही जा रहा है क्या यहाँ से, तो इनको बिल्कुल स्ट्रेट मिला दो और तीर का चिन्ह भी लगा दो, और साथ में इक्वेशन को भी लिख दो, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 36, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 36। और यहाँ पर ये क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो ये तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो ये कितना आ रहा है 20, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 20 आ रही है, कितनी आ रही है 20, और बाई की वैल्यू के लिए कितना आएगा, ये यहाँ से इसको मिला दो ये, और ये कितना आ जाएगा बाई की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो फाइनली हमारा यहाँ से क्या है एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 20 और बाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 16 आ गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। जब हमने वहाँ पे क्वेश्चन में लेंथ क्या मानी थी, लेंथ इज इक्वल टू कितने क्या था हमारा एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20, और ब्रेथ कितनी थी
इज इक्वल टू बाई माना था और बाई की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर में, और ये भी किस में, मीटर में। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इस ग्राफ को इस तरीके से बना लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन, फर्स्ट एंड सेकंड पैरेलल लाइंस एंड थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो और समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके लिए एक लीनियर इक्वेशन तो दी गई है, ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली। अब आपको एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है ताकि वो जो लीनियर इक्वेशन है उसका अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाए तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। फिर आपको इसके लिए अलग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और इसके लिए अलग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर तो दो दो के जोड़े की बात करेंगे, तो इसका इन तीनों कंडीशंस के साथ में कॉम्बिनेशन बनाना है और इन तीनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखनी होगी। तो देखिए हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेद करती रेखा है। तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट लाइन लिख ली कि हमारे पास प्रथम रेखा कौन सी है, जो फर्स्ट लाइन है वो है 2x + 3y - 8 = 0, जो कि हमें दी गई है। हमने उसी को ही लिखा है। फर्स्ट लाइन तो हमारे पास हो गई। अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग एक और लाइन लिखनी है जो कैसी हो, इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन बनाती हुई हो, क्योंकि इंटरसेक्टिंग की कंडीशन पूछी, इंटरसेक्टिंग लाइन पूछी है। तो हम फिर कंडीशन लगाएंगे कि कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं की शर्त। ये क्या है, शर्त क्या है इसकी, प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त क्या है? आपने पढ़ रखा है अच्छे ढंग से कि a1/a2 ≠ = b1/b2, यानी a1/a2 का जो रेशियो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको दूसरी लाइन लेनी है। तो देखो हम इसी से ही दूसरी लाइन निकालेंगे। तो जैसे मान के चलो यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर आप लोग ले लो 2x, और ये प्लस है तो प्लस ले लो। अब आपको देखना होगा कि a1/a2 तो कितना हो जाएगा, a1/a2 तो 2/2 कितना है, 1। अब b1/b2 1 नहीं आना चाहिए, b1/b2 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि b1/b2 नॉट इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पर अगर 3 है तो आप इसको क्या ले लो, 4/, ले लो। अब सही हो जाएगा, क्योंकि b1/b2 कितना होगा, 3/4, और 1 3/4 के इक्वल नहीं है। अतः ये बात सही होगी, जो हमारी a1/a2 ≠ b1/b2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। और माइनस या प्लस 8, 25, 25 कुछ भी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस लगा दो चाहे प्लस लगा दो, 5 लगा दो, इक्वल 0। हमारी सिर्फ इतनी सी कंडीशन है कि a1/a2 2/2 1 आ गया और b1/b2 3/4 आ गया, जो कि a1/a2 b1/b2 के नॉट इक्वल आ रहा है। इसलिए ये दोनों लाइंस क्या होंगी, कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी हमारी इस कंडीशन के अनुसार। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा पेयर हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, पैरेलल लाइंस हो, यानी कि समांतर रेखाएं हो। तो उसके लिए हमारी फर्स्ट लाइन, प्रथम रेखा तो यही हो जाएगी जो हमें दी हुई है, 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें पता है कि कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं के लिए शर्त क्या है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बट b1/b2 बराबर नहीं हो किसके, c1/c2 के। यानी कि हमें a1/a2 और b1/b2 तो बराबर ही रखने हैं, बट c1/c2 के बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसी एक इक्वेशन लिखते हैं, सेकंड लाइंस लिखते हैं इसके लिए। तो देखो a1/a2 b1/b2 बराबर करने के लिए देखो मान के चलो मैं 2x का 2x ले लिया, मैंने प्लस का प्लस ले लिया, 3y का 3y ले लिया। अब देखो a1/a2 कितना आ रहा है, 2/2, और b1/b2 कितना आ रहा है, 3/3। यानी कि a1/a2 कितना आ जाएगा, 2/2 = 1 आ जाएगा a1/a2, और b1/b2 कितना आएगा, b1/b2 कितना आएगा, 3/3 आ गया, तो वो भी कितना आ गया, 1। तो a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के, बट c1/c2 के बराबर नहीं आना चाहिए। मतलब यह है कि c1/c2 की वैल्यू कितनी नहीं आनी चाहिए, 1 नहीं आनी चाहिए। ऐसा करना होगा आपको। तो अगर आप -8 ले लोगे तो फिर 1 आ जाएगी, इसलिए -8 से चेंज करके ले लो, -9 ले लो, -5 ले लो, +8 ले लो, +6 ले लो, कुछ भी ले लो। कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हो इस लाइन की पैरेलल लाइन, अनंत इक्वेशन बना सकते हो आप। तो हम -8 है ना, तो हम -8 की जगह पे कुछ भी ले लेते हैं, -7, -5 कुछ भी ले लो। तो -5 ले लेते हैं, -5 बराबर 0। अब देख लो a1/a2 बना रहा है, b1/b2 बना रहा है, और c1/c2 कितना आ रहा है,
माइनस का 8/-5 यानी कि 8/5। तो A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, पर बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से ये हमारा पेयर बन गया इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, समपाती रेखा है। समपाती रेखा का मतलब एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन, यानी कि एक्चुअल में लाइन तो वही होती है, बस उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ होता है। तो देखो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमने लिखे है सबसे पहले कि फर्स्ट लाइन तो हमारी वही हो जाएगी 2x + 3y - 8 = 0, जो कि सबसे पहले दी हुई है। ठीक है, अब कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन, समपाती रेखा की शर्त क्या होती है, आपको पता है कि A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, और B1/B2 भी इक्वल होता है किसके, C1/C2 के। तो इसकी कोइंसिडेंट लाइन लिखनी होगी। तो सबसे पहले इसकी कोइंसिडेंट लाइन तो ये स्वयं ही हो जाएगी, सेल्फ ही। फिर हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो। कोइंसिडेंट लाइन बनाने के लिए आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो पूरी इक्वेशन को, वही उसकी कोइंसिडेंट लाइन होगी। जैसे मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो 5 टू कितना हो जाएगा 10x, प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 15 बाई माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 8×5 = 40 = 0। आप 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो एक नई लाइन आ जाएगी, वो भी इसकी कोइंसिडेंट लाइन होगी। आप 7 से मल्टीप्लाई करा दो तो वो भी इसकी कोइंसिडेंट लाइन होगी। आप चेक कर सकते हो A1/A2 कितना आ रहा है 2/10 = कितना आ जाएगा 1/5, और B1/B2 कितना आ रहा है 3/15, कितना आ रहा है 3/15, 3/15 आ रहा है ना, तो ये भी कितना हो गया 3 से 5 टाइम्स कट गया 1/5। एंड C1/C2 कितना आ रहा है -8/-40, माइनस से माइनस कट गया 8 से कितने टाइम्स कट गया ये 5 टाइम्स, तो ये भी कितना आ रहा है 1/5। तो इस तरीके से आप देखते हो 1/5 1/5 1/5। हमने जितने नंबर से मल्टीप्लाई किया है ना वो 1/ उतना ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी कंडीशन के साथ कितनी भी लाइंस लिख सकते हैं। मैंने आपको एक एक लाइंस तो लिखाती है और ऐसे एग्जांपल्स दे दिए कि आप अपनी तरफ से कितनी भी लाइंस लिख सकते हो। तो आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।